हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। सो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 पैटर्न्स अराउंड अस। इस चैप्टर में हम कुछ पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे, उन पैटर्न्स को कैसे देखा जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के आज हम फर्स्ट 3 पेजेस करेंगे, दैट इज पेज नंबर 34, 35 एंड 36। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 34 जो इस चैप्टर का फर्स्ट पेज है, पैटर्न्स अराउंड अस। देखो, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है लेट अस काउंट। पैटर्न में हम काउंटिंग कैसे करते हैं, कोई भी एक पैटर्न है, जैसे यहाँ पे एक फोटो दे रखी है, आपको देख के ही पता लग रहा है कि एक तरह का पैटर्न बना हुआ है, जैसे 3 3 3 3 3 3, इस तरह से पैटर्न मतलब एक डिजाइन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 लगाऊं, फिर 2, फिर स्पेस छोड़ के 2, फिर स्पेस छोड़ के 2, एक पैटर्न है। ठीक है, तो उस पैटर्न से ये बना हुआ है। तो हम देखते हैं इसमें ये है क्या। गंडप्पा हैज सम लैंड विद टॉल कोकोनट ट्रीज। ये एक लैंड पे कोकोनट ट्रीज बने हुए हैं जिसका ये टॉप व्यू है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था ना, जो ज्ञान था वो ड्रोन लेके आता है, स्कूल की फोटो लेता है टॉप व्यू से, वैसे ही ये एक फोटो ली गई है टॉप व्यू से। ये क्या है, कोकोनट ट्रीज। ये ट्री इस तरह का दिखता है और टॉप व्यू इस तरह का है उसका। हाउ मैनी कोकोनट ट्रीज डज गुंडप्पा हैव। अब आपको बताने हैं कि यहाँ पे कितने कोकोनट ट्रीज हैं। देखो, सबसे पहले तो हम तरीका है कि सिंगल सिंगल काउंट करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, इस तरह से काउंट करें। बट ये तो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। हम इसमें एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। देखो, इसमें एक पैटर्न बन रहा है, एक एक ब्लॉक बने हुए हैं यहाँ पे ट्रीज के। ब्लॉक नंबर 1 2 जो बिल्कुल सेम है ना, 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यहाँ पे क्या बने हुए हैं, ब्लॉक्स, ग्रुप्स कह सकते हैं हम। ग्रुप्स बने हुए हैं ट्रीज के। हर ग्रुप में कितने ट्री हैं, 9। देखो, हर ग्रुप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी 9 ट्रीज हैं, इसमें भी 9, इसमें भी 9, आगे सब में कितने कितने ट्रीज हैं, 9 9 9। तो अब इनको काउंट करना इजी है। फर्स्ट वाले में 9 है, सेकंड में भी 9, मतलब 9 को हमें 9 बारी प्लस करना है। या हम कह सकते हैं 9 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 9s आर, अगर 9 9 बारी है दैट आर 81। तो यहाँ पे कितने कोकोनट ट्रीज हैं, 81। ठीक है, जैसे एक ग्रुप में 9 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ग्रुप हैज 9 ट्रीज। तो 9 ग्रुप में कितने होंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो इसका आंसर क्या आएगा, 81। ठीक है, एक ग्रुप में 9 है तो ये टोटल 9 ग्रुप्स में कितने होंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू 81। 9 9 इज 81। नेक्स्ट देखो, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता लगा। तो आप क्या लिखोगे कि हमने इसको ग्रुप्स में फाइंड किया है। आई काउंटेड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम। देयर आर 9 रोज 9 कॉलम्स, मतलब 9 ग्रुप्स हैं यहाँ पे। जैसे 9 यहाँ पे रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और 9 ही कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 रोज है, 9 कॉलम्स, 9 9 आर 81। ये आप इसका आंसर लिख सकते हो। देयर आर 9 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप हैव 9 ट्रीज, सो टोटल ट्रीज आर 81। ठीक है, रोज कॉलम से भी कर सकते हो, ग्रुप्स से भी कर सकते हो। ग्रुप में आप यहाँ पे लाइन क्या लिखोगे, आई काउंटेड द नंबर ऑफ ट्रीज विद ग्रुप्स। ओके, और आगे लिखोगे ईच ग्रुप हैज 9 trees, so 9 group have 9 ग्रुप के कितने हो जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू 81। आगे चलते हैं, कहते गुंडप्पा हैज प्लक्ड 5 कोकोनट्स फ्रॉम ईच ट्री। अब एक ट्री में से, ये है एक ट्री में से कितने कोकोनट निकल रहे हैं, 5। मतलब इसमें से भी 5, इसमें से भी 5, इसमें से भी, मतलब सारे ट्रीज में, यहाँ पे जितने भी ट्रीज है सब में कितने कोकोनट निकल रहे हैं, 5। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक ट्री में से गुंडप्पा हैज 5 कोकोनट। तो टोटल ट्रीज कितने हमने अभी फाइंड किए थे, 81। तो 81 ट्रीज में से कितने कोकोनट लिखेंगे, अगर हम 81 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करो, 5 1 इज 5, 5 8 जा 40, तो टोटल कितने हो गए, 405 कोकोनट्स, है ना। एक ट्री पे 5 कोकोनट्स, तो 81 ट्रीज पे कितने कोकोनट मिले गुंडप्पा को, 405। तो टोटल कितने कोकोनट्स हो गए, 405। गुंडप्पा हैज प्लग्ड 81 मल्टीप्लाई 405। और इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाओगे आप, ईच ट्री हैज इज इक्वल टू 5 कोकोनट। ओके, तो टोटल ट्रीज कितने हैं,
81 trees have is equal to 81 multiplied by 5 that is equal to 405 coconuts. ओके, यहाँ पे coconuts. इजी, समझ आया? आगे चलते हैं. अब देखो आगे है मुनियम्मा. अब मुनियम्मा मेक प्लेट्स एंड कप्स. उन्होंने ये प्लेट्स कप्स बनाए हैं. कुछ नंबर ऑफ कप्स बताने हैं आपको. इसमें देखो नंबर, इसमें एक पैटर्न बन रहा है. देखो पहले ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो अब हम इन कप्स को काउंट कर लेते हैं. देखो पहले फर्स्ट लाइन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो फर्स्ट में कितने हैं? 10. तो इस वाली में भी कितने होंगे? 10. तो मतलब 10 प्लस 10. आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक मिनट, दोबारा काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है. इसमें भी कितने होंगे? 11. इसमें 10 है, इसमें भी 10. अगली में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9. तो टोटल कितना बन जाएगा? 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 तो 11 है, 2 10 है, 2 ही 9 है. देखो इन दोनों में 11, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 2, इन दोनों में कितने हो गए? 22. इन दोनों में 10 है, टोटल कितने हो गए? 10 10 20. इन दोनों में 9 है, 9 एंड 9 कितना होता है? 18. अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, देन आंसर विल बी 60. तो टोटल कप्स और प्लेट्स कितनी है यहाँ पे? 60. 60. तो आप लिखोगे कैसे? इन द फर्स्ट स्टैक फ्रॉम टॉप टू बॉटम देयर आर 11 कप्स. ठीक है, तो इसमें भी कितने होंगे? 11. सिमिलरली द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आर 10. इसमें भी 10, 9, इसमें भी 9. तो सबका हम टोटल कर देंगे, दैट विल इक्वल टू 60 कप्स. ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ कप्स 60. आगे देखो मुनियम्मा हैज अरेंज्ड कोकोनट लड्डूज. अब मुनियम्मा ने कोकोनट के कुछ लड्डू बनाए हैं. एंड मिल्क पेड़ा, तो मिल्क के पेड़ास भी बनाए हैं. ऑल ट्रेज हैव द सेम अरेंजमेंट. तो यहाँ पे कितनी ट्रेज है? ट्रे नंबर 1, इसके नीचे ये है ट्रे नंबर 2 और ट्रे नंबर 3. तो टोटल कितनी ट्रेज है? हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 ट्रेज. कितनी ट्रेज तैयार करी है? कोकोनट लड्डू और मिल्क पेड़ा की 3 ट्रेज. ट्रेज आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर. एक दूसरे के ऊपर प्लेट रखी हुई है. देखो ये 1 हो गई, ये 2, ये 3. और तीनों में जितने भी इसमें लड्डू हैं, इसमें पेड़े हैं, उतने ही नीचे वाली प्लेट्स में भी लड्डू और पेड़े हैं. तो आपको लड्डू और पेड़े काउंट करने. हाउ मेनी कोकोनट लड्डूज आर देयर इन द ट्रे? देखो कोकोनट लड्डू कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13. तो एक में 13 है. 1 ट्रे में कितने कोकोनट लड्डू हैं? 13. बट हमारे पास ट्रेज कितनी है? 3. तो 3 में कितने होंगे? 13 मल्टीप्लाई बाय 3. तो इसको मल्टीप्लाई करो. 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. तो टोटल कितने कोकोनट लड्डू हो गए? 39. अब मिल्क पेड़ा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 ट्रे में कितने हैं? 12. टोटल कितनी ट्रेज है? 3. तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3. 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. तो टोटल कितने हो गए? 36. इजी. आप इसको लिखोगे कैसे? सोल्व कैसे करोगे? कोकोनट लड्डू कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13. आप लिखोगे एक ट्रे में 13 है, तो 3 में कितने होंगे? 13 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 39. ठीक है, नेक्स्ट उसमें पेड़ा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो आप लिखोगे ईच ट्रे, हर एक ट्रे में 12 पेड़ा है, तो 3 में कितने होंगे? 12 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 36 पेड़ा. तो दोनों का आंसर कितना बनेगा? 39 तो कोकोनट लड्डू है एंड 36 कोकोनट और सॉरी मिल्क पेड़ा है. ठीक है, तो ये था आपका पेज नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 35. अब अभी हमने उसका ट्री का पैटर्न देखा, ट्री लगाए हुए थे, पेड़े का पैटर्न देखा है ना, अलग अलग पैटर्न देखे. बट अब हम क्या करेंगे? मनी के साथ पैटर्न देखेंगे. पैटर्न्स विद मनी. अब यहाँ पे 2 बच्चे हैं, शेरले एंड शिव. उन्होंने पैसों को लेके, कुछ कॉइन्स है, नोट्स है, उनका एक पैटर्न बनाया है. देखो पैटर्न नंबर 1 एंड पैटर्न नंबर 2. तो देखो शेरले एंड शिव अरेंज्ड देयर मनी इन सम नाइस पैटर्न्स एज शोन बिलो. हाउ मच मनी. अब आप दोनों को मनी काउंट करते हैं. इसमें कितनी है, इसमें कितनी है. ध्यान से देखो, दिस इज 20 रुपीज कॉइन. कितने रुपीज हो गए? 20. ये कितने कितने के हैं? 10 10 10 10. तो कितने हो गए?
40 रुपीज। आगे देखो कितने हैं, दिस इज 5555, तो 20 रुपीज ये हो गए। तो टोटल कितने रुपीज हो गए शेरले के पास, 4 5 6 7 8, 80 रुपीज। ठीक है, टोटल 80 रुपीज हो गए। देखो 5 सिक्के तो इस 4 सिक्के तो इसके 5 5 के हो गए, 4 × 5, 4 सिक्के ही इसके 10 10 के हो गए, 4 × 10, और एक कॉइन इसका 20 का हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 20 + 40 + 20 दैट इज 80 रुपीज। नेक्स्ट देख लेते हैं जो राइट साइड पे पैटर्न है। इसमें सबसे पहले देखो ये दिख रहे हैं हमें नोट्स, कितने नोट हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 नोट्स 10 10 के हैं। टोटल कितने रुपीज हो गए हमारे पास, 60 नोट्स। ठीक है, 6 नोट्स 10 10 के, 6 × 10 60। अब यहाँ पे 5 5 के कॉइन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉइन्स कौन से हैं, 5 5 के, 8 × ₹5 इज इक्वल टू 40। और 2 2 रुपीज के कितने कॉइन है, 1 2 3 4, तो 4 × 2 8, तो 8 रुपीज उसके पास 2 2 वाले हुए। तो टोटल 40 + 60 + 8 रुपीज कितना बन गया, 8, 6 + 4 इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वल टू 108। इजी, बस आपको चेक करना है किस किस नंबर का है और कितने हैं। देखो 2 2 वाले 4 हैं तो हमने 4 × 2 कर दिया, 10 10 5 5 वाले 8 हैं तो 8 × 5 कर दिया, 10 10 के जो नोट्स हैं वो 6 है तो 6 × 10 कर दिया, दो सबका टोटल कर लिया। एडिशन तो आप सबको करनी आती है, तो ये कितने हो गए टोटल, इस साइड पे 108 रुपीज अरेंज किए हुए हैं और इस साइड पे 80 रुपीज। तो ये डिफरेंट पैटर्न बनाए हुए हैं मनी को लेके। ओके, आगे देखो इस पेज पे क्या कहा है इन्होंने, डिड यू काउंट देम, डिस्कस इन द क्लास। अब कहते क्या आप इनको काउंट कर सकते हो, हाँ हमने अभी करके दिखाया। हमने इनको कैसे काउंट किया, हमने इस पैटर्न में से डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स निकाले, उनको जितने जितने कॉइन्स की उनकी अमाउंट थी उसको काउंट किया। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, लेफ्ट पैटर्न में देयर आर 4 कॉइन्स ऑफ 10, देखो लेफ्ट पैटर्न, दिस इज द लेफ्ट पैटर्न, देयर आर 4 1 2 3 4 कॉइन्स ऑफ 10, 1 कॉइन ऑफ 20 एंड 4 कॉइन्स ऑफ 5, 4 कॉइन्स ऑफ 10, 1 कॉइन ऑफ 20 एंड 4 कॉइन्स ऑफ 5। तो टोटल कितने रुपीज बन गए, 80। ऐसे नेक्स्ट पैटर्न में 4 कॉइन्स ऑफ 2, 8 कॉइन्स ऑफ 5 एंड 6 नोट्स ऑफ 10, तो टोटल कितने रुपीज बन गए, 108। आप इस तरह से स्टेटमेंट लिख के भी इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है अरेंज प्ले मनी। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको मनी अरेंज करनी है। 1 का सिक्का ले सकते हो, 2 का, 5 का, 10 का नोट या कॉइन कुछ भी ले सकते हो। कितने रुपीज बनाने हैं आपको, 36, 125, 183। तो सबसे पहले हम 36 वाला देखते हैं। 36 वाला कैसे बनेगा, आप 10 कॉइन तो 3 3 के ले सकते हो, 10 10 10 के। देखो ये 10 रुपए का नोट ले लिया मैंने, ये एक 10 रुपए का नोट ले लिया, फिर एक 10 रुपए का नोट ले लिया, टोटल कितने रुपीज बन गए, 30। अब कितने बचे, 6 रुपीज। 6 रुपीज कैसे बनाएंगे, एक 5 का कॉइन ले लिया और एक 1 रुपीज का कॉइन ले लिया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 6 के 6 1 1 के कॉइन ले सकते हैं, 1 1 रुपीज के, तो भी ये क्या बन जाएगा, 36। या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 कॉइन्स 2 2 रुपीज के ले सकते हैं, तो ये पैटर्न भी बन जाएगा। तो 30, ये बन गए 30 और यहाँ पे 6, तो टोटल कितने रुपीज बन जाएंगे, 36। ठीक है, आप कैसे भी पैटर्न बना सकते हो। यहाँ पे मैंने 10 नोट लिए हैं, 10 10 के, 3 नोट ऐसे, और एक मैंने कॉइन लिया है 5 रुपीज का और एक कॉइन लिया है 1 रुपीज का। तो ये टोटल कितने रुपीज बन गए, 36। आगे बनाना है 125। अब देखो ये 100 में है तो इसमें 10 10 के तो ज्यादा लेने ही पड़ेंगे, है ना, क्योंकि अगर हम 5 5 के 2 2 के लेंगे तो बहुत ज्यादा कॉइन लग जाएंगे, तो हम 10 10 के इसमें ज्यादा लेंगे। 10 10 के कितने नोट लिए हैं इन्होंने, 10, 1 2 3 4 5 इस तरह से लगा देंगे क्योंकि पैटर्न भी बनाना है ना, और 5 इस तरह से लगा देंगे। तो ये कितने रुपीज बन गए, 100। ये हो गए 10 10 10, सारे 10 10 रुपीज के हैं, तो 10 10 10 10 टाइम्स कितना हो गया, 100। तो ये 100 रुपीज तो ये हो गए, 10 10 के नोट लगा दिए। बाकी कितने रुपीज बचे, 25। तो 25 के हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे 5 कॉइन्स 5 5 रुपीज के। देखो 5 10 15 20 25 रुपीज हो गए। या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 कॉइन्स तो 5 5 के ले लो, बाकी हम ले सकते हैं, ये हो गए 10 रुपीज। 2 का कॉइन ले सकते हैं, 1 का कॉइन ले सकते हैं, कितने हो गए, 10 25 और 10 रुपीज और बचे 15, ये हम
2 ये ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो कि 4 5 के ले लिए, 2 2 के ले लिए और एक 1 रुपीज का कॉइन ले लिया। तो आप पैटर्न कैसे भी बना सकते हो और उसको यहाँ पे लिख सकते हो। हमारे 125 रुपीज कंप्लीट हो गए। अब बनाना है 183 के। तो 183 में 10 के कितने नोट्स ले लिए? 15 नोट्स। 15 नोट्स 150 हो गया और बाकी कितने रुपीस बचे हमारे पास? 183। एक मिनट, 183 में से 150 तो हमने ये बना लिया, तो माइनस करके देखो कितना बचा हमारे पास? 33 रुपीज और बनाने हैं, राइट। तो 33 रुपीज। अब 2 के कॉइन ले लो, 1 ले लो, जैसे 10 के और ले लो, 10 के अगर 3 और ले ले, यहाँ पे 180 बना ले, तो बाकी 2 और 3 के बना सकते हो। यहाँ पे 10 नोट्स मैंने लिए, 15 नोट्स 10 के, 5 कॉइन्स 5 रुपीज के, 4 कॉइन्स 2 रुपीज के। ओके तो इस तरह से ये टोटल कितना बन जाएगा? 183। आप कितने का भी बना सकते हो, आप 200 रुपए का बना सकते हो। 200 रुपए का कैसे बनेगा? 20 ले लेंगे हम, 10 के 20 नोट ले लेंगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो ये हमें एक्टिविटी करनी थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, 2 वेज। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमने कुछ नहीं, पैटर्न बनाया, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी और 10 रुपी के नोट लेके, ठीक है। आगे है शिल्ले एंड शिव अरेंज देयर कॉइन्स इन द फॉलोइंग वेज। अब शिल्ले और शिव के पास कुछ कॉइन्स है, कुछ सिक्के हैं, 5 10 कितने के भी हो सकते हैं वो। उन्होंने कुछ पैटर्न बनाया है। देखो शिल्ले ने यहाँ पे पैटर्न बनाया है 3 का। ये ऊपर वाला पेयर तो कंप्लीट हो रहा है, नीचे वाला पेयर कंप्लीट नहीं है। आगे इसने बनाया 5 का। ये दोनों पेयर कंप्लीट हो रहे हैं बट ये कंप्लीट नहीं है। आगे देखो ये तीनों पेयर कंप्लीट हो रहे हैं बट ये कंप्लीट नहीं है। तो शिल्ले ने इस तरह से पैटर्न बनाया है कि उसके सारे पेयर बनते हैं बट लास्ट वाला अकेला रह जाता है, उसका कोई भी ग्रुप, कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। बट शिव ने कैसे बनाया है? पूरा पेयर। देखो दोनों का पेयर बन रहा है, इसमें भी सबका पेयर बन रहा है, इस वाले पैटर्न में भी सबका पेयर बन रहा है एंड लास्ट वाले में भी पेयर बन रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? शेरले ने पैटर्न बनाया जिसमें उसका लास्ट वाला एक कॉइन अकेला रह रहा है बट शिव के सारे ग्रुप्स, सारे पेयर्स बन रहे हैं। आपको इसमें काउंट करके कॉइन्स लिखने हैं। देखो फर्स्ट वाले में 3 है, आगे इन्होंने 5 दिए हैं, अगला काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये है ओनली 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे शिव के काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 लिख रखा है इन्होंने। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सिंपल, हमने इन ब्लॉक्स को कंप्लीट कर दिया। अब आगे देखो ये कंप्लीट होके इस तरह का हो जाएगा। आगे देखो, डिस्क्राइब शिव्स अरेंजमेंट एंड राइट हिज नंबर्स। आपको सिर्फ शिव के यहाँ पे नंबर लिखने हैं, शिव के, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो शिव में कौन कौन सा नंबर है? 1 मिनट। 4 8 12 14 एंड 6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 8 12 और क्या था, 1 मिनट, 14 एंड 6, ठीक है। नेक्स्ट में लिखने हैं शेरले के। शेरले के देखो कौन कौन से आए हैं, 3 5 11 17 11 17 1 और कौन सा था, 7। ओके, अब इनको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब कैसे? देखो हम सिंपली लिखेंगे कि जो शिव है उसने पेयर्स, कंप्लीट पेयर्स में लिखे हैं बट इसके पेयर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, जो शिव है उसने इवन नंबर लिखे हैं एंड शिरले ने ऑड नंबर लिखे हैं। अब ये देखो 2 न्यू वर्ड्स आ गए आपके लिए, इवन एंड ओड। तो इवन नंबर ध्यान से समझो होता क्या है। इवन नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जिनके पीछे वंस प्लेस पे 0 2 4 6 एंड 8 आता है, और जिनके पीछे ये नहीं आता वो कौन से होते हैं, ओड। ये है हमारे इवन। और ओड कौन से हो गए, जिनके पीछे 1 3 7 एंड 9 आता है, ठीक है। समझ आया? आगे और क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इवन एंड ओड नंबर्स। शिव हैज अरेंज्ड हिज नंबर्स इन पेयर्स। शिव ने कहते हैं अपने नंबर्स को पेयर्स में बनाया है, जिसके पूरे जैसे 4 हैं, 1 2 एक पेयर बन गया, 3 4 पेयर बन रहा है ना। तो ये कौन से नंबर हैं बच्चे, इवन नंबर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। हमेशा याद रखना, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पीछे, जिनके वंस पे 0 2 4
6 एंड 8 आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10, इसके पीछे क्या आ रहा है 0, तो ये इवन नंबर है। 12 ये भी इवन नंबर है। 34 ये भी इवन नंबर है क्योंकि वंस प्लेस पे 4 आ रहा है। 448 ये भी इवन नंबर है क्योंकि यहाँ पे 8 आ रहा है। 551 ये इवन नहीं है क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं इवन नंबर्स। शेरले ने किसमें अरेंज की है, ऑड, क्योंकि उसके पेयर नहीं बन रहे थे। अब 1 का तो कोई पेयर नहीं। 3 एक पेयर तो बन गया, पर अगला खाली रह गया। 5 1 2 3 4 5 ये दोनों तो पेयर बन गए, बट ये खाली रह गया। तो जिसके पेयर नहीं बनते उसको हम क्या बोलते हैं, ओड। और इनकी वंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 3 5 7 एंड 9। सिंपली याद रखो जो इवन नहीं है वो ओड है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे काउंटिंग लिखते हैं 1 2, हम काउंटिंग ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, अब देखो इसमें से इवन कौन कौन से हैं, 2 4 6। तो जो इवन नहीं है वो कौन है, ओड। जिन पे क्रॉस किया है वो है ओड, जिन पे मैंने सर्कल किया है वो है इवन। समझ आया, इजी था। आगे देखो, आइडेंटिफाई द नंबर्स बिटवीन 1 to 20 एज इवन एंड ओड। यू मे ड्रॉ द पेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स। तो आपको सिंपल इवन और ओड लिखने हैं। सबसे पहले हम इवन लिखते हैं। देखो 0 1 1 इवन नहीं है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। और ऑड कौन कौन से हैं, जो इवन नहीं है, जो बच गए। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। उन्होंने 20 तक की कहा था ना, तो हम इनको ऐसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिखोगे, जैसे 1 इधर आ गया, 2 इधर, 3 4 5 6, मतलब एक इधर एक उधर ऐसे जाएगा। और जो इवन नंबर्स हैं वो हमेशा किसके टेबल पे आते हैं, 2 के। देखो ध्यान से देखो, ये 2 का टेबल बन गया। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 एंड 2 10 20। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि 2 के टेबल पे आने वाले नंबर क्या होते हैं, इवन। और जो 2 के टेबल पे नहीं आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओड। या आप क्या याद रख सकते हो बच्चे, कि जिनकी वंस प्लेस पे 0 2 4 6 एंड 8 आता है वो क्या होते हैं, इवन। और जिनकी वंस प्लेस पे 1 3 5 7 एंड 9 आता है वो क्या होते हैं, ओड। कोई भी नंबर हो, कोई भी, बट वंस प्लेस पे ये होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सो दिस वाज योर लास्ट पेज आज की क्लास के लिए। कल हम करेंगे इसके नेक्स्ट पेजेस। इस क्लास में कोई भी डाउट हुआ तो पूछ लेना। आज की क्लास में हमने सिर्फ पैटर्न्स के बारे में पढ़ा। हमने ट्री में पैटर्न देखा, उसको काउंट किया, कितने कोकोनट है, कितने ट्री हैं। पेड़ा काउंट किए पैटर्न के हिसाब से, कितने ट्रे में कितने पेड़ाज हैं, टोटल कितने कोकोनट पेड़ाज हैं। ठीक है, फिर हमने मनी अरेंजमेंट देखी और लास्ट में हमने इवन और ऑड के बारे में पढ़ा। इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, ऑड नंबर जो इवन नहीं होते हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।